तेजस्वी यादव की क़यादत में आज पटना में अपोजिशन जमातों की मीटिंग हुई। मीटिंग में कांग्रेस लीडरों ने भी शिरकत की, जिसमें मुहर्रम की वजह से अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ रियासतगीर एहतजाज की तारीख तब्दील कर दी। तेजस्वी यादव ने इजलास के बाद ऐलान किया, अब 7 अगस्त को अपोजिशन लीडर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बिहार के हर जिला हेडक्वार्टर पर एहतजाज करेंगे। बता दें कि इससे पहले 9 अगस्त को बंद का ऐलान किया गया था। भागलपुर के नौगछिया के जहांगीरपुर बेसी गांव में गुज़िश्ता कई दिनों से कोसी नदी का भयानक रूप देखने को मिल रहा है। कोसी मुसलसल पक्के मकान को अपनी गोद में समा रही है। आज भी कोसी के कटाव की लपेट में 3 घर आ चुके हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से जारी कटाव मुखालिफ काम ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। अवाम ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से मदद की अपील की है। जैसे जिम्मेदारी लेके करना चाहिए वैसे जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा। इसको 2021 से ही काम चल रहा है, ठीक है ना। अगर ये पहले से ही कार्रवाई कर लेता और बुलडोजर गिरा देता है यहाँ पे तो अभी तक ये रुक जाता। अभी देख लो शोक, अभी भी वही गिरा रहा है, मतलब बालू भर के बोरी गिरा रहा है उसमें और बांस डाल रहा है, उससे कोई फायदा ही नहीं और कट रहा है। कुछ 8 घर 10 घर एक बार में लेके जा रहा है, 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल एक बार में लेके जा रहा है। ये क्या काम कर रहा है? इसका ड्यूटी है 9 बजे 10 बजे आके देखे, ये 12 बजे आता है, कभी 2 बजे कभी 4 बजे। ये कौन सा तरीका है? कोई देखने वाला नहीं। अभी तक ये बता दो कि घर में देखो पन्नी टांग के आदमी रह रहा है, क्या खाने के लिए कुछ व्यवस्था किया अभी तक? लोगों की बोरियो नहीं है, खाने पीने कुछ व्यवस्था नहीं है। जब लोग पहले शुरू कर लो चैते बैसाख सकी इस जगह पर बोल्डर गिराइए कहाँ गिराया जाता है? क्या लगता है कुछ होगा क्या? कुछ की होगा? कटी गया पानी में, अब क्या होगा? तो बिहार में अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ और खासतौर से महंगाई के खिलाफ बंद करने जा रहा है। 7 अगस्त को इसको लेकर बंद मनाया जाएगा। तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं। 7 अगस्त को समूचे बिहार में महागठबंधन के सभी साथी जो हैं हर जिलों में प्रदर्शन करेंगे। पहले 9 अगस्त को था, लेकिन मुहर्रम को देखते हुए 7 अगस्त को समूचे बिहार में महागठबंधन के सभी साथी जो हैं हर जिलों में प्रदर्शन करेंगे। सीतामढ़ी में मुमकिन सैलाब को लेकर लोगों में खौफ व हरास का माहौल है। एक तरफ जहां इंतजामिया सैलाब से पहले तैयार रहने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सैलाब से मुतासरा इलाके के लोग बेचैन दिखाई दे रहे हैं। कश्ती वाले अपनी कश्ती की मरम्मत कर रहे हैं ताकि आने वाली आफत से निपटा जा सके। सीतामढ़ी जिले में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात ये है कि नेपाल के जल ग्रहण वाले इलाके में अत्यधिक वर्षा होता है तो सीतामढ़ी जिले में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा लोगों के सर पर मंडराने लगेगा। ऐसी परिस्थिति में सीतामढ़ी जिले के जो नाविक है वो अपने नाव की मरम्मत करने में जुटे हुए हैं। और आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड का यह इलाका है जहां नाविक पूरी तन मन धन से अपने नाव का बेहतरी करने में लगे हुए हैं, उसके मरम्मती कार्य में लगे हुए हैं। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां नाव का महत्व काफी बढ़ जाता है और नाव लोगों के जीविका का साधन हो जाता है। साथ ही लोगों के आवागमन का एकमात्र जरिया नाव ही होता है। ऐसी परिस्थिति में लोग नाव की मरम्मत करने में जुटे हुए हैं ताकि बाढ़ आने पर लोगों को किसी तरीके की परेशानी नहीं हो और लोग बेहतर तरीके से आवागमन कर सके। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से नाव का मरम्मत कर रहे हैं। हम तो बाढ़ आता ही रहता है, इसके लिए बना के रखते हैं हम लोग। बहुत काफी बाढ़ आता है कस के। अच्छा। तो इसी के लिए बना के नहीं रखेंगे तो क्या होगा, फिर हम लोग डूब जाएगा, आदमी धंस जाता है ज्यादा पानी से। इसी के लिए मरम्मत में लगे हुए हैं कि हो जाएगा मरम्मत, के बाद हम लोग आएंगे जाएंगे। आप बताइए, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, क्या कहना है? हम लोग का कहना है कि 5 साल से हम डेंगी सरकार के थ्रू हवाले लगा दिए है, लेकिन अभी तक रुपया नहीं मिला है। 5 साल से काम कर रहे हैं? हाँ, 5 साल से यहाँ पर चलता है, तो पैसा नहीं मिलता है सरकार? नहीं मिलता है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, जो नाविक है वो लगातार अपने नाव के मरम्मती का कार्य कर रहे हैं और उनकी एक शिकायत है कि पिछले 5 सालों से उनको सरकार के द्वारा मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। परवाना तो दिया जाता है लेकिन उसके एवज में उनको राशि नहीं दी जाती है, जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पटना दौरे के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। एडीजी पुलिस हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार ने जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी के बिहार आगमन और उनके पूरे दौरे को लेकर के सुरक्षा के सभी मापदंडों के अनुसार फेल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट पुलिस विभाग की तरफ से किए गए हैं। अन्य सभी विभागों के दायित्वों को उनके द्वारा पूरा किया जा रहा है और इस प्रकार से सभी तरह से सुरक्षा आयामों पर सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति से लेकर अन्य सभी जो सुरक्षा मानक हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। आज यौम आलमी आबादी है। हर साल ये प्रोग्राम मनाया जाता है, लेकिन जिस मकसद के लिए इस दिन को मनाना शुरू किया गया था वो आज तक पूरा नहीं हो सका। हिंदुस्तान में आबादी में इजाफा तेजी से जारी है। कई दहाइयों से आबादी को कंट्रोल करने का मुतालबा किया गया है। एक तवील अरसे से कानून है, लेकिन इस कानून के लागू होने से पहले ही ये सियासी दलदल में फंस गया है। बिहार में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है वो तशवीशनाक है। जनसंख्या नियंत्रण दिवस है। जनसंख्या नियंत्रण सब लोग चाहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन इसे जागरूकता के माध्यम से ही लोगों को जागरूक करके जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही मोदी सरकार पर बड़े सवाल खड़ा कर दिए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और अधिवक्ता के उस जनहित याचिका के जवाब में मोदी सरकार ने 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता नहीं है, चूंकि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 हो तो जनसंख्या स्थिर माना जाता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बना करके नहीं किया जा सकता है। जब हम बेटियों को, महिलाओं को शिक्षित करेंगे, उनको पढ़ाएंगे तो स्वतः जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। बिहार सरकार ने यह कर करके दिखाया है। मानवता से अपील कर रहा हूं कि जनसंख्या को नियंत्रण करें और प्रकृति को बचाएं तो अपना जीवन बचेगा। जहां तक बात है बिहार का, तो बिहार भी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा प्रदेश है, जो आज भारत में दूसरे स्थान पर जाने वाला है। तो इसमें एक कठोर कानून बनना चाहिए। आज जनता दरबार में सीवान के एक शिकायतकर्ता की शिकायत सुनकर वजीर आला नीतीश कुमार हैरान रह गए। दरअसल शिकायत करने वाले ने सीएम को बताया कि वो इस मसले को लेकर 2021 में अदालत पहुंचे थे। इसके हल के लिए ऑर्डर भी दिया गया था, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सुनकर वजीर आला हैरान रह गए और मामले को दोबारा देखने को कहा। उन्होंने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि एक बार हुक्म हुआ तो दोबारा आने की क्या जरूरत है। सर, मैं नवीन कुमार सिंह सिवान से हूँ। मैं इस मामले को लेकर सर आपके समक्ष में दोबारा आया। पहले बार 2021 में आया था और ये मेरा निजी मामला नहीं है सर, विद्यालय के खेल भूमि को बेचने से संबंधित है। पिछले बार आपने माननीय शिक्षा मंत्री जी को फोन करके बोला भी था। ये कैसे, जब पिछली बार बताया तो उसका तो कोई मतलब है नहीं। कह रहे हैं कि पहले भी आए थे, अब कह दिया गया था, उसका बात करिए और फिर शिक्षा विभाग से बात करिए, तब शिक्षा विभाग ये क्यों हुआ? पिछली बार कह रहा है कि आए थे, रिकॉर्ड है ना भाई, कि दोबारा आया है, कहे सर। जमुई जिले के देही इलाकों में सेहत की बेहतर सहूलियात के लिए जदीद तरीन एम्बुलेंस फराहम की गई हैं। लोग जल्द ही एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की सहूलत के साथ इन एम्बुलेंस के फवायद हासिल करेंगे। जमुई जिले के ग्रामीण इलाकों के में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग ने इस जिला को 9 एम्बुलेंस दिया है। नए एम्बुलेंस है ये, और देखा जाए तो एक मॉर्चरी वैन भी दिया गया है जो शव को ले आने में मददगार होगा। और ये 9 एम्बुलेंस है, और ख़ास बात है कि ये जो 9 एम्बुलेंस है वो एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है, मतलब अत्याधुनिक मशीनों से लैस है। और देखा जाए तो इस पर सीधे तौर पर लिखा भी हुआ है कि ये एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, मतलब इसमें जो मशीनें हैं जो लगाई गई हैं उसे वैसे स्थिति में जो गंभीर रूप से बीमार हैं या फिर दुर्घटनाग्रस्त शिकार लोग हैं उनकी जान बचाने के लिए यहाँ पर तमाम सुविधाएं हैं। और ये 9 एम्बुलेंस हैं, इनको ज़िले के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में
तैनात किया जाएगा जो अस्पताल है। और ख़ास बात है कि कहा जा रहा है कि ये कुछ ही मिनटों में लोगों तक पहुंच जाएगा। अब तैयारी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने कर रखी है कि इस पर मेडिकल स्टाफ तैनात किए जाएंगे, ड्राइवर तैनात किए जाएंगे और कुछ ही दिनों में इसकी सुविधा आम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। इसका इंतज़ार अब लोग कर रहे हैं। हालांकि बता दूं कि जो अभी तक ज़िले में देखा जाए तो एम्बुलेंस सुविधा के पे परेशानी होती थी। पुराने एम्बुलेंस जो हैं जर्जर और ख़राब हो चुके थे, उनमें जो मशीनें थी वो काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जाहिर तौर पर जो 9 एम्बुलेंस इस ज़िले को मिला है नया, और वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला, एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के वाला एम्बुलेंस, इससे लोगों को फ़ायदा होगा, ज़िले के लोगों की जान बचाई जा सकेगी। वैसे स्थिति में जो लोगों को, जिनको गंभीर स्थिति में पटना रेफ़र किया जाता था, उनको परेशानी होती थी एम्बुलेंस को लेकर, ये परेशानी भी कुछ हद तक दूर हो जाएगी। अब इंतज़ार इस बात का है कि इस पर स्वास्थ्य विभाग जल्द ही मेडिकल स्टाफ की तैनाती कर दे और इसका लाभ आम लोगों तक जल्दी पहुँचाना शुरू कर दे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। सावन 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। 2 साल बाद लोग कांवड़ बाबा धाम ले जा सकेंगे। ऐसे में कांवड़ की दुकानों पर भीड़ है। लोग कांवड़ की मरम्मत के लिए दुकान पर पहुंच रहे हैं। हमारी नुमाइंदा विनीता मिश्रा ने ऐसी ही एक कांवड़ की दुकान का जायजा लिया। भोलेनाथ का प्रिय महीना और पवित्र महीना सावन शुरू होने वाला है। इस बार सावन में जमकर लोग कांवर यात्रा करेंगे, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण लोग कांवर यात्रा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बार देवघर में बाबा के भक्त कांवर लेकर पहुंचेंगे और बाबा को जलाभिषेक करेंगे, जिसके मद्देनजर लोग कांवर बनवाने, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कई लोग अपने कांवर को सालों साल अपने घर में रखते हैं और हर साल कांवर यात्रा से पहले उसको रिपेयर कराते हैं और उसी कांवर को लेकर देवघर पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। पॉलिशिंग करते हैं, क्या कुछ चांदी पॉलिश होता है, पीतल पॉलिश भी होता है, स्टील पॉलिश भी होता है। जैसा ग्राहक का डिमांड है उसी के अनुसार काम होता है। महंगा ज्यादा कौन सा, पीतल या चांदी, किसका क्या रेट है? का पॉलिश का ज्यादा कॉस्ट पड़ता है। कितना पड़ता है रिपेयर कराना हो तो? एक कांवर का मिनिमम 5,000 से 6,000 रुपए खर्च गिर जाता है रिपेयर कराने। हाँ, रिपेयर कराने पे, जिसमें चांदी पॉलिश इंक्लूड रहता है, हमारा मजदूरी भी इंक्लूड है। अच्छा, अगर पीतल वाला कराएंगे तो उसी का 1-2 हज़ार रुपया घर जाएगा, यानी कि 4,000 के लमसम आएगा कम से कम। नया कांवर लेना हो तो? नया कांवर कम से कम तो 17 से 18 हज़ार लगी जाते हैं। ऐसे जो सालों साल अपने यहाँ कांवर रखते हैं वो यहाँ ला रहे हैं, उसको रिपेयर किया जा रहा है। और इस तरीके से जो पुराने कांवर है, रिपेयर होने के बाद कुछ उसकी शक्ल ऐसी होती है, यानी जो लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनकी डिमांड होती है कि चांदी की पॉलिशिंग हो, तो कांवर चांदी की पॉलिशिंग होने के बाद उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है। और कांवर यात्रा का विशेष महत्व है। भगवान भोले को इसी कांवर से जल ले जाकर देवघर में जल चढ़ाया जाता है। कुछ भक्त भी हैं जो कांवर बनवाने आए हैं। क्या नाम है आपका? वीर गुप्ता। कांवर रिपेयरिंग हो गई आपकी? जी, आजकल में हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ जी। कितने साल से जा रहे हैं देवघर? हम तो 16 साल से 15 साल से जा रहे हैं। पिछले 2 साल नहीं जा रहे थे, इस बार क्या उत्साह है? इस साल तो और अच्छा से जाएंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? वीर गुप्ता। आप भी जा रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल गुप्ता हुआ। रिपेयर हो गया कांवर आपका? जी, बस रिपेयर हो गया है। बस अभी तो मेरा फट्टी तैयार हुआ है, बाकी निखिल के लिए सब कुछ रिपेयरिंग के लिए। तो इसमें कांवर में क्या कुछ देखते हैं विशेषता की, मतलब कैसा होना चाहिए? देखने में बहुत ही खूबसूरत रहता है, देखने में बहुत भव्य लगता है। और जब हम लोग रास्ते में चलते हैं कांवड़ लेके, तो सभी कांवड़ियों का उत्साह बढ़ता है। उत्साह साफ तौर पर दिख रहा है यहाँ पे। सुबह शाम जो भक्त हैं उनका तांता लगा हुआ है दुकान पर, अपने कांवर रिपेयरिंग करा रहे हैं। जो भक्त इस बार पहली बार देवघर जाएंगे वो नया कांवर लेंगे, लेकिन ज्यादा लोग रिपेयर करा रहे हैं क्योंकि सालों से भगवान भोले से नाता रहा है। ऐसे में वो अपने कांवर को एक बार फिर से नया स्वरूप देने के बाद उसमें जल लेकर देवघर जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल